लेकिन वो आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन अब तो अद्भुत है कि एक तो बगावती वीणा और दूसरी तरफ माया। अब ये दो देखिए, ये माया से माया का संबंध नहीं रहा। माया का मतलब ये लक्ष्मी की बात मैं कह रहा हूं उनसे हमसे वो चाहती तो माया माया से सीधा संबंध रख सकती थी, और ये वीणा चाहती तो वीणा माया का कान छेड़ सकती थी। दोनों ने बगावत किया। तो डॉक्टर वीणा पहले बोलेंगी या डॉक्टर माया बोलेंगी? मैंने गलत बोला किसी को दलाल कह करके, भ्रष्ट कह करके, बेईमान कह के? नमस्ते नमस्ते सबको। आशुतोष, आपको बहुत बधाई। आपने अच्छी अच्छी एकदम स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स छेड़ते हो जो हमको भी चैलेंज करके रख देता है कभी कभी। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बेसिक जो हमारे दर्शक आज सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमारे को ना रिटन मीडिया में आता है या तो वीडियो के मुखांतरा आता है। 3 तरह का इंफॉर्मेशन होता है। एक होता है साइंटिफिक, एक होता है प्रोपेगेंडा, एक होता है मार्केटिंग। बराबर। अगर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको देना है तो कंसर्न डॉक्टर्स को लाना है। व्लादिमीर ज़ेलेंको थे जिन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी फाइंड किया। सुचरित भागटी थे जो बहुत बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। हमारे डॉक्टर संजय राय हैं जो एम्स दिल्ली में काम करते हैं। डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी हैं पुणे के, और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा है, डॉक्टर सुनील धांड है, डॉक्टर जय भट्टाचार्य है। इनको हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी नहीं लाया, बिकॉज ये लोग साइंटिफिक बात करते हैं, असल बात करते हैं। जो इन्होंने पढ़ा, जो इन्होंने रिसर्च किया, जो इन्होंने स्टडीज की, जो इन्होंने कंपैरिजन्स किए कंट्री की, वो बात करते हैं, उनको कभी नहीं लाते। गवर्नमेंट का क्या चलता? प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का माना है dissemination of information, facts, arguments, rumors, half truths, lies, कुछ भी बोल दो to influence the public opinion। ये प्रोपेगेंडा है। इसके लिए आप किसको लाओगे? जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अपने सौम्या स्वामीनाथन है। मैं सबके नाम लेके ही बात कर रही हूँ आज। नाम लीजिए, यहाँ तो नाम लेके ही चलता है। नाम लेके हमने पुरी साहब का नाम लेकर के, गोयनका साहब का नाम लेकर के, जैन साहब का नाम। हमारे बैंगलोर के जो डॉक्टर देवी शेट्टी हैं उनको लाया जाता है। रणदीप गुलेरिया को तो 1 साल पूरा लाया गया, और जब उन्होंने ना बच्चों की वैक्सीन पे थोड़ा बहुत डाउट प्रकट किया, उनको बिल्कुल सीन से हटा दिया गया। फिर कभी हमने रणदीप गुलेरिया को देखा ही नहीं 1 साल से, है ना। तो ऐसा प्रोपेगेंडा चलता है। एंड जब मार्केटिंग होती है तो कंपनी वालों को लाया जाता है, जैसे आदर पूनावाला का इंटरव्यू कराया जाता है, या तो बताया जाता है कि कितने वैक्सीन, कितने मिलियन डोसेस इतना जल्दी वो प्रोड्यूस करेगा, कितने कंट्रीज को देगा, इंडिया को कितने में देगा, ये सब मार्केटिंग चलेगा। तो हमको एक्चुअली ये देखना चाहिए कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया के पीछे पैसा कहाँ से आ रहा है। जो चंदा उठा के बात करते हैं ना, जैसे कि अपना रंबल है, इपॉक टाइम्स है, एम्पायर डायरीज है, वो $1 मांग भी लेना तो वो सच बोलेंगे। चंदा उठाएंगे, लोगों से पैसे मांगेंगे, पर सच का प्रोपेगेंडा करेंगे। जिनको फंडिंग आती है वो कभी सच का प्रोपेगेंडा करेंगे नहीं है। वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बन के काम करेंगे। कुछ भी वो बोलते जाओ, कोई मरे कोई नहीं मरे, नोबडी इज बॉदर्ड। एंड ये जो बात आप कर रहे थे कि जर्नलिस्ट हूं तो नौकरी है तो मैं मजबूर हूं, मैं भी मजबूर थी। व्हेन आई वाज वर्किंग इन द आईसीयू, मेरे को बोला गया कि पीपीई किट पहनो। मैं बोला मैं नहीं पहनूंगी, मैं बाहर निकलती हूँ, पर आई वोंट। मजबूरी है तो छोड़ो ना जॉब छोड़ो। कुछ जर्नलिज्म एक ही चीज नहीं है आजकल कमा के खाने के लिए। कुछ भी कर सकते हो, बाहर एक दुकान लगा के बैठ जाओ तो पैसा बना सकते हो। अगर आपको वहां पे मंजूर नहीं है तो क्यों उतने दबाव में आके क्यों वहां पे झूठ मूठ बोल के अपना जॉब कायम रखते हो? निकलो बाहर। मैं यही पूछना चाहती हूँ सबको जो जर्नलिस्ट बोलते हैं कि हम मजबूर हैं। आपका ओनर पैसा खा रहा है, शायद आपको वो पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है ये मेरे को नहीं मालूम, पर अगर आपको लग रहा है कि मैं रोज की रोज झूठ बोल रहा हूँ, मैं रोज की रोज लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, मेरे को मन से नहीं भाता, मेरा कॉन्शियसनेस प्रिक करता है, निकलो बाहर।
मैं यही बोलना चाहती हूँ मीडिया वालों को, बहुत बहुत प्रोपेगेंडा, बहुत बहुत मार्केटिंग हो गया। टोबैको का 40 साल गवर्नमेंट ने मार्केटिंग की, उसके बाद जाके लिखे कि टोबैको कॉजेस कैंसर। एंड जब इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने स्टेरिलाइजेशन किया, उसका भी तो मार्केटिंग किया, लोग जा जाके खड़े होके स्टेरिलाइजेशन करवा लिए। तो ये सब जो रॉन्ग प्रोपेगेंडा होता है, उसको हमको ना ध्यान देके समझना चाहिए कि कौन सा सच है, कौन सा झूठ है, यू नो। एंड जो एक्चुअली मैं यूएस की बात करूं तो एक डेल बिगट्री बोल के आपने सुना होगा उसकी बात। यस, उनको हमारे लड़के मिले बिकॉज वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं वैक्सीन इंजरीज को लेके, एंड वहां पे डेल बिगट्री आए थे। तो उनको पूछा गया कि हु इज फंडिंग यू, तो वो बोला कि mRNA टेक्नोलॉजी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो मेरे को फंड कर रहे हैं। बट वो बिल्कुल वैक्सीन के अगेंस्ट बात करता है, क्यों? Because he's been funded completely. The frontline COVID critical care alliance के जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स, all of them are funded. आप ढूंढ लीजिएगा, पूरा आपको मिल जाएगा। डॉक्टर डेविड मार्टिन कंप्लीटली फंडेड। मैं सबके नाम लेके बात कर रही हूँ आज। आई डोंट केयर, बिकॉज झूठ झूठ है, झूठ झूठ है। एंड जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करती है, वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। एंड लोग ना हमेशा 24 आवर्स टीवी चलाते हैं एंड सब कुछ अपने दिमाग में घुसेड़े जाता है, तो आप सच, हर चीज को सच मान के चलते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सच बोलें, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे लोग मर रहे हैं, जैसे वैक्सीन की इंजरीज हो रही है, ये सब देख देख के तो बहुत हमारी बुरी हालत हो रही है। हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट्स को फेस कर रहे हैं। एंड आजकल तो एटलीस्ट खुशी हो रही है कि लोग बूस्टर बराबर से नहीं लगा रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि ये सब झूठ झाट चल रहा है। एंड इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आगे थोड़ा अपनी जो पब्लिक है समझ के मेन स्ट्रीम मीडिया को समझ के फॉलो करें। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली उन्होंने बोल दिया और हमने सुन लिया, ऐसा नहीं चलेगा।